तो स्कॉर्पियो असेंडेंट जुपिटर जो है अभी जेमिनाई में चल रहा है आपके। जेमिनाई 8th हाउस में पड़ता है आपके। जुपिटर इज़ द सेकंड एंड फिफ्थ लॉर्ड आपके केस में, ठीक है। तो फैमिली मैटर्स, स्पीच, रिसोर्सेज, 5th हाउस ऑफ क्रिएटिविटी, बच्चे, ठीक है, और इंटेलिजेंस, ये जाके कहाँ बैठ गया है? 8th हाउस। तो 8th हाउस को प्रोमिनेंट कर रहा है। येस, आपके बर्थ चार्ट में क्या पोजीशन है उससे भी काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पर हम क्या देख रहे हैं कि आपका 8th हाउस प्रोमिनेंट हो रहा है। उसके साथ साथ जुपिटर की जो पंचम दृष्टि है वो लिब्रा पे आ रही है। 12th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, 4th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, तो मोक्ष त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है, प्रोमिनेंट हो रहा है रादर इस टाइम पे आपके। तो जुपिटर 8th हाउस में जाने से क्या हो रहा है, आप किसी भी प्रकार के 8th हाउस रिलेटेड स्किल्स अगर डेवलप करना चाहें इस टाइम पे, ठीक है। ऑकल्ट हो गया, फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई आपकी, ठीक है, सेकंड का भी लॉर्ड है। फाइनेंशियल लॉ हो गया, ठीक है। मिस्ट्री, स्पिरिचुअल नॉलेज, जुपिटर रिलीजन का भी कारक है, ठीक है। डीप नॉलेज रिलीजन लेके, ये सब चीज़, ये जो साइन है आपका जेमिनाई, ये स्किल्स को दर्शाता है, ये कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाता है आपके, ठीक है। ये किसी भी प्रकार के स्किल्स को लर्न करना दर्शाता है, ये आपके हैंड्स को दर्शाता है, ठीक है। तो जितना आप इन सब चीज़ों में वर्क करेंगे, स्किल्स को डेवलप करेंगे, डीप स्टडीज़ करेंगे, उतना अच्छा। सेकंड और फिफ्थ का लॉर्ड है, 8th में है, तो फैमिली मैटर्स पे दिक्कतें आएंगी। स्पीच में ये ठीक रहेगा। जुपिटर का एस्पेक्ट है इस पे, अपने ही घर पे है, तो दिक्कतें अगर आती भी हैं, बचाव भी होगा, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं आपके 5th हाउस पे, 5th का लॉर्ड है, 5th हाउस में सैटर्न आ गया है ट्रांजिट में, ठीक है। तो हेल्थ वाइज आपके बच्चों की हेल्थ लेके थोड़े से दिक्कतें आने को देखने को मिल सकता है। उनकी लाइफ में थोड़े स्ट्रगल्स आने आ सकते हैं, या आप खुद फील करेंगे कि आप उतना कर नहीं पा रहे अपने बच्चों के लिए। लेकिन घबराना नहीं है इस टाइम पे। 5th लॉर्ड 8th में गया है, तो ट्रांसफॉर्मेशंस आने के चांसेस हैं आपके बच्चों की लाइफ में। सैटर्न स्लो कर देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशंस आपको देखने को मिल सकती है। हेल्थ को, आपके बच्चों की हेल्थ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 12th पे एस्पेक्ट है, एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं आपके, ठीक है। तो 5th हाउस इंटेलिजेंस का भी है, तो अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है, स्पेशली कॉलेज लेवल अगर एजुकेशन ले रहे हैं, तो वहाँ पे भी थोड़े बहुत दिक्कतें आपको सामना करनी पड़ सकती है। लेकिन आप अगर 8th हाउस रिलेटेड काम कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस पीरियड में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। सेकंड हाउस पे एस्पेक्ट है, तो इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू या इनहेरिटेंस के थ्रू, 8th हाउस इन लॉज का है, उनके थ्रू फाइनेंशियल गेंस भी मिल सकते हैं। उनके साथ आपको कम्युनिकेशन अच्छी बना के रखनी है, डिस्कशंस करने हैं, फाइनेंशियल स्किल्स डेवलप करनी है। उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं किसी प्रकार की प्लानिंग, जॉइंट रिसोर्सेज रिलेटेड। तो इस पीरियड में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे इसके। राहु 4th हाउस में है, केतु 10th हाउस में आ रहा है आपके। तो केतु 10th हाउस में थोड़ा सा करियर रिलेटेड मैटर्स में आप चेंज करने के चांसेस दिखाता है ये, ठीक है। थोड़ा सा आप उतने सेटिस्फाइड अपने आप को ना फील करें शायद करियर रिलेटेड मैटर्स में। अगर बिजनेस में है तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इस टाइम पे। राहु 4th हाउस में है, तो 4th हाउस रिलेटेड मैटर्स लाइक होम, रियल एस्टेट, व्हीकल्स हो गया, या किसी प्रकार की इंटीरियर डिज़ाइनिंग वर्क में आप शामिल हो सकते हो। इसके प्रति आपका इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। राहु अपने ही साइन में है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। को लॉर्ड बोलते हैं, कई कई लोग वर्गो को भी बोलते हैं, वर्गो का लॉर्ड है राहु। तो अगर हम उस प्रकार से देखें तो 11th साइन है आपके साइन से, तो 11th लॉर्ड 4th हाउस में आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि मे बी सिबलिंग का, एल्डर सिबलिंग का, या सोशल नेटवर्किंग का, या किसी प्रकार के एक्वेंटेंसेस जो बोलते हैं, क्या बोलेंगे, मतलब लाइक कोई कनेक्शंस बन जाए जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट आपके होम पे पड़े, ये भी हो सकता है, ठीक है। एंग्जाइटी प्रोन आप यहाँ पे इस टाइम पे हो सकते हो, क्योंकि सैटर्न बैठ गया है 5th में, तो 5th हाउस रिलेटेड मैटर्स में सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट जो है वो 7th हाउस में जा रहा है। तो बिज़नेस रिलेटेड मैटर्स में आपको काफ़ी अच्छी तरीके से प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके साथ साथ हम देखते हैं हार्डवर्क आपको पुट इन करना पड़ेगा, और उससे आपको गेंस भी मिलेंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट ढंग से प्लान करें तो भी लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें। सैटर्न लॉन्ग टर्म चीज़ों को दर्शाता है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती है तो उससे घबराना नहीं है, ठीक है। जुपिटर जैसे निकलता है आपके, वैसे अतिचारी रहेगा तो कैंसर में भी एंटर करेगा अभी अक्टूबर में, फिर रेट्रोग्रेड होके फिर दिसंबर में वापस आ जाएगा आपके इसमें। तो वो बात की बात है। अभी तक हम अक्टूबर तक ही थोड़ा बहुत ले लेते हैं। फिर कंबशन भी है जुपिटर का, तो ये सब साइड में रख के हम देखेंगे। बाकी नेटल चार्ट में अगर आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर, सैटर्न, राहु अच्छे हाउसेज दे रहा है तो इसका इम्पैक्ट मिनिमम होगा, ठीक है।
प्रोमिनेंस होंगी, लेकिन बहुत आसानी से आप इन सब चीज़ों से निकलोगे। लेकिन अगर बर्थ चार्ट में ये अच्छा हाउसेस नहीं दे रहा है ये सारे प्लैनेट्स, ठीक है, ये चारों प्लैनेट्स, तो आपको देखना पड़ेगा कि ज़्यादा ख़राब है, ज़्यादा अच्छा है, तो उसके हिसाब से ये इम्पैक्ट इस ट्रांजिट का आप पे पड़ेगा। बाकी इस टाइम पे जो रेमेडीज़ आपको करनी है, एक तो आप स्कॉर्पियो एसेंडेंट है, लाइफ टाइम आप गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा कर सकते हैं। हनुमान चालीसा में पूरा अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ पाएँ तो चौपाई लेके कोई भी जो जिससे भी आप अट्रैक्टेड फील करो उसको पढ़ सकते हैं। लाइक इस टाइम पे आप ऐसे पढ़ सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आपको देखने को मिल रही है। हाँ, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यहाँ पे होने के चांसेस बहुत बढ़िया है, क्योंकि मोक्ष हाउसेस यहाँ पे एक्टिव हैं। तो स्पिरिचुअल साइट्स, स्पिरिचुअल बुक्स अपने इन लॉज को आप देख सकते हो। उनके साथ आप फाइनेंशियली आप किसी प्रकार से डिस्कशन करना चाहें, स्किल डेवलपमेंट की किताबें उनको दे सकते हो या उनके साथ शेयर कर सकते हो अपनी नॉलेज, ठीक है। तो इस टाइप से आप इम्प्रूव कर सकते हो 8th हाउस को। कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपको काम करना पड़ेगा। हर लगन वाले को यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स या किसी भी प्रकार की स्किल डेवलपमेंट में अगर सारे लगन अपने अपने हाउसेस के हिसाब से जाए तो इस टाइम पे बहुत अच्छा है। तो इससे आपने क्या किया, वो जेमिनाई वाला एनवायरनमेंट है जो उसको ले लिया, हाउस प्लेसमेंट का भी एनवायरनमेंट ले लो, इस टाइप से करेंगे। अब जुपिटर मृगशिरा में है, मार्स इज़ योर लग्न लॉर्ड, इट इज़ ऑल्सो योर 6th लॉर्ड। सो 1st हाउस और 6th हाउस रिलेटेड मैटर्स में आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। और उसके बाद राहु में जाएगा तो 4th हाउस में राहु ट्रांजिट कर रहा है। आपके नेटल चार्ट में क्या दे रहा है उसको मिक्स करके राहु कहाँ पे बैठा हुआ है आपके बर्थ चार्ट पे, उससे हम डिकोड करेंगे। फिर पुनर्वासु में जुपिटर जाएगा तो जुपिटर अपने ही नक्षत्र में बैठ जाता है, तो जुपिटर अगेन 2nd और 5th हाउस रिलेटेड मैटर्स यहाँ पे प्रोमिनेंस दिखाई देगी। तो इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार से डिकोड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस में कोई प्लैनेट्स आपके बैठे हुए हैं तो वो भी इस टाइम पे प्रोमिनेंस गेन करेंगे, स्पेशली जेमिनाई में बहुत स्ट्रांगली करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मरकरी बैठ गया है तो 8th लॉर्ड है, ठीक है, 11th लॉर्ड है आपका, वो 8th हाउस में बैठ गया है, तो उससे क्या हो रहा है कि आप बहुत ही दिमाग से, इंटेलिजेंस से, डीप स्टडीज़ से बहुत आसानी से इसको कवर कर पाएंगे, ठीक है। 8th लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है तो अगर आप सेलिब्रिटी हैं या चाहते हैं तो इस टाइम पे उसमें, क्योंकि 8th लॉर्ड 8th हाउस में ही है तो सेलिब्रेटेड हो सकते हो आप, और जुपिटर बैठा हुआ है इस टाइम पे। तो इस प्रकार से हम, और सिबलिंग रिलेटेड मैटर्स में, ठीक है, कनेक्शंस नेटवर्किंग के थ्रू आप 8th हाउस की चीज़ों से उभर के आ सकते हो, ठीक है। पॉपुलैरिटी मिल सकती है 8th हाउस रिलेटेड कोई काम करते हो तो इस टाइम पे। तो इस प्रकार से हम बाकी लॉर्डशिप्स देखेंगे। एक्वेरियस में क्या बैठा है, लिब्रा में क्या बैठा है, ये भी 2 साइंस ट्राइन में आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, जुपिटर भी ट्राइन में है राहु के, तो जुपिटर का एस्पेक्ट भी पड़ रहा है आपके 2nd हाउस पे पड़ रहा है, तो 2nd हाउस पहले बताया। अब जो 9th एस्पेक्ट है जुपिटर का वो पड़ रहा है आपके 4th हाउस में, तो मदर रिलेटेड मैटर्स में थोड़ा सा हेल्थ इशूज़, या फिर आप क्योंकि सैटर्न भी 5th में बैठा है तो आपको अपनी ज़बान पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है और मदर के साथ अच्छा बिहेवियर रखना है। और क्योंकि जुपिटर ब्लेसिंग का कारक है, आप 8th हाउस को और जेमिनाई को अगर अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करते हो, ठीक है, तो बाकी सब कुछ मैनेज होने के चांसेस यहाँ पे बहुत अच्छे बन जाते हैं। बच्चों के हेल्थ का ध्यान रखें, और रेमेडीज़ में वही बताया, गायत्री मंत्र ये सब कीजिए। और मैंने एक और लिखा था, हाँ, जो गरीब हैं, जो जैसे जो आपको सर्व करते हैं, जो आपके अंडर हैं, उनके साथ बिहेवियर बहुत अच्छा रखना है। इस टाइम पे अगर लैक ऑफ एक्सप्रेशन की वजह से लव अफेयर्स में कोई भी दिक्कत आ रही हैं, 5th हाउस लव का भी है, तो रोल प्लेइंग कीजिए, स्किल डेवलपमेंट कीजिए जिससे आप एक्सप्रेसिव बने, ठीक है। बहुत कुछ मटेरियल अवेलेबल है ऑनलाइन, प्रैक्टिसेस ऐसे कीजिए, ठीक है। एंग्जाइटी के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन आप कीजिए, तो इस प्रकार से आप इसको टैकल कर पाओगे। और मस्त रहिए, खुश रहिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप नए हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, सायोनारा, टाटा, बाय बाय।